बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम हाजिर हुए हैं अपने नए टॉपिक के साथ बच्चों की स्टडी के हवाले से। बहुत से पेरेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि चाइल्डहुड में बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बच्चे बहुत तंग करते हैं, हम बार बार एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं बट बच्चों की मेमोरी में कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सबसे पहले तो आप पेरेंट्स से कहूँगी कि जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर बैठें तो काइंडली अपने स्टेमिना को, अपने मिजाज को, अपने पेशेंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बैठे। क्योंकि बच्चों ने जब कोई चीज़ समझनी है, कुछ सीखना है, तो उन्होंने बार बार आपसे आंसर करना है, बार बार आपसे क्वेश्चंस करने हैं और आपको उनके जवाब बार बार देने होंगे। अगर आप बच्चों के आंसर क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते तो आप उनको कैसे समझा सकोगे? एक चीज़। और दूसरी चीज़ में आप तमाम पेरेंट्स से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर बैठें तो एक चीज़ ये करें कि अपनी तमाम ओरल एक्टिविटीज़ को कुछ देर के लिए साइड पर रख दें। अपने मोबाइल्स, लैपटॉप, अपने सोशल सर्कल जो भी कोई है उसको साइड पर रख के फिर बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि जब ऐसा सीन होता है कि माँ बैठ के व्हाट्सएप पे लगी हुई है या फेसबुक पे लगी हुई है, एफबी पे लगी हुई है, इंस्टा पे लगी हुई है, तो सूरत में बच्चा नहीं समझ रहा होता कि माँ क्या समझाना चाह रही है, और माँ को भी काइंडली नहीं समझ आ रहा होता कि बच्चा क्या समझना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप एक चीज़ को ये करें, सबसे ज़्यादा फॉलो करें कि जब आप पढ़ाएं बच्चों को तो अपने मोबाइल्स वगैरह साइड पे रखें। और एक मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जब बच्चों को होमवर्क करवाने बैठें, छोटे बच्चों को स्पेशली अंडर 5 इयर्स बच्चों को, तो उनका होमवर्क कभी खुद ना करें। क्योंकि होमवर्क एक ऐसी चीज़ है, वो स्कूल वाले बच्चों को रिकॉर्डिंग के लिए देते हैं, बच्चों को रिवीजन के लिए देते हैं। जब हम पेरेंट्स बैठ के उनका होमवर्क कर देते हैं या कोई घर में बड़ा बहन भाई हो वो बैठ के उनका होमवर्क कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका नुकसान ये होता है कि आपके बच्चे ने जो कुछ समझना होता है वो नहीं समझ सकता। और सबसे ज़्यादा आपका बच्चा सब कुछ रट्टे के ऊपर आ जाता है और बच्चे को कभी भी, फिर बच्चे की जो क्लास की पोजीशन वीक होती है वो तो वीक होती है, वो स्कूल का उसका रिजल्ट भी डाउन हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है जब हम होमवर्क खुद करके दे जाएंगे तो बच्चे की रिवीजन नहीं होगी, उसके क्लास के टेस्ट रिपोर्ट वीक हो जाएंगी और उसकी रेगुलर रिपोर्ट्स वीक हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कोशिश करें बच्चों का होमवर्क खुद ना करें। 10 मिनट लगें, 20 मिनट लगें, घंटा भी लगता है तो आप पूरे पेशेंस के साथ बैठें और बच्चों को होमवर्क खुद करवाएं। खुद आपने इम्पेशेंस नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट मदर बनना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनका होमवर्क खुद ना करें। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को कभी भी रट्टा लगवा के ना पढ़ाएं। जो चीज़ उनको समझाएं, ईच एंड एवरीथिंग इस तरह समझाएं कि उनकी मेमोरी में फिट हो, और इस तरह समझाएं कि एक्सप्लेन करके समझाएं, कि यानी स्टोरी वाइज समझाएं बच्चों को। यूँ समझाएं कि बच्चों को समझ आ जाए कि हमने क्या गलती करनी है, क्या नहीं बोलना, और क्या चीज़ हम करेंगे तो हमें याद नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करें। तमाम पेरेंट्स से मैं ये चीज़ कहूँगी कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो उनको बार बार रिवाइज कराने की कोशिश करें, उनकी राइटिंग स्किल बढ़ाएं, उनकी स्टडी स्किल बढ़ाएं। जितना बच्चे लिखेंगे उतनी उनकी पेंसिल ग्रिप अच्छी होगी, उतनी उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, और जितना बच्चे बोलेंगे, जितना बच्चे याद करेंगे, उतनी उनकी पिकिंग पावर अच्छी होगी। और उसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख भी सकेगा और याद भी करेगा, जो चीज़ इन फ्यूचर्स बच्चे के बहुत अच्छी तरह से काम आएगी। दूसरी चीज़। तीसरी और चौथी चीज़ ये कि बच्चों को जब पढ़ाएं तो मार से ना पढ़ाएं। मार नहीं, प्यार के फार्मूले पर आएँ और बच्चों को बार बार बहुत प्यार के साथ, बहुत समझा के, बहला के इस तरह पढ़ाएं। उनकी मर्ज़ी पे छोड़ के पढ़ाएं, उनके लेवल पर जाके पढ़ाएं, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ ना करें। अभी हमारा ये टॉपिक जारी है, इसमें आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो भी कोई बच्चों के हवाले से मसले हैं, जज़ाकल्लाह।